बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट गुलाम यासिर अलीगरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लीगल इश्यूज। आज का टॉपिक समन के मुतालिक है। समन कौन जारी करता है और समन किसको जारी किया जाता है। समन की तामील न होने की सूरत में अदालत क्या हुक्म जारी करती है। क्या अदालत ऐसे फरीक को जो समन की तामील ना करता है या मुअज़्ज़ज़ अदालत में समन की तामील हो जाने के बाद भी मुअज़्ज़ज़ अदालत हाजिर नहीं आता तो उसके खिलाफ अदालत क्या हुक्म सादिर कर सकती है, क्या उसे जेल भेज सकती है। इसका जवाब कुछ यूँ है। सबसे पहले देखना यह है कि जब कोई फरीक मुअज़्ज़ज़ अदालत हक रसी की गर्ज से जाता है तो वो मुतलका दस्तावेज़ात पेश करता है। मुतलका दस्तावेज़ में फरीकैन होते हैं, गवाहान होते हैं, इसमें स्टाम्प पेपर जारी करने वाले अशख़ास भी होते हैं, सरकारी मुलाज़मीन भी होते हैं, तहरीर कुनिंदा भी होता है, स्टाम्प जारी करने वाला भी हो सकता है। इस तरह इन फरीकैन को भी ज़रूरत के वक्त अदालत तलब करती है। जब मुअज़्ज़ज़ अदालत इन्हें तलब करती है तो इन्हें समन जारी किया जाता है। इन्हें समन जारी किया जाता है तो ऐसी सूरत में ये समन की तामील करते हैं। समन की बैक साइड पर पुश्त पर अपने दस्तखत साबित करते हैं कि हम मुकर्रर तारीख पर हाजिर आने के पाबंद होंगे। अब अदालत अपनी कार्रवाई जारी रखती है। मुतल्लिका तारीख को ये फरीकैन जिनकी तामील हो चुकी होती है उन्हें हर सूरत अदालत में आना होता है। अगर फरीकैन नहीं आते तो उसकी वजह भी बताना होगी और मुअज़्ज़ज़ अदालत को आगाह करना होता है और अपनी एप्लीकेशन की सूरत में तहरीरी शक्ल में अदालत को आगाह करना होता है कि मैं फ़लाँ वजूहात की बिना पर हाजिर नहीं आ सकता, इस बिना पर छुट्टी चाहिए। इसी तरह जिन फरीकैन को समन जारी किया जाता है वो मुतल्लिका फरीकैन भी होते हैं, क्योंकि जो दस्तावेज़ मुअज़्ज़ज़ अदालत के पास कार्रवाई के लिए मौजूद होती है उसमें जो गवाहान होते हैं उन्हें समन भेजे जाते हैं। इसी तरह जो फरीकैन होते हैं उन्हें भी समन जारी किए जाते हैं। इसी तरह स्टाम्प पेपर जारी करने वाले भी गवाह की हैसियत में होते हैं, उन्हें भी तलब किया जाता है, तहरीर कुनिंदा। और इसी तरह जो फरीक यानी कि एडवोकेट साहब तस्दीक करते हैं नोटरी पब्लिक की हैसियत से, उन्हें भी तलब किया जाता है। अब तमाम फरीकैन मुअज़्ज़ज़ अदालत में आते हैं और अपनी हाज़िरी लगवाते हैं। उसके बाद अदालती कार्रवाई होती है और दोनों तरफ से मुकर्रर साहिबान इन फरीकैन पर, गवाहान पर और दस्तावेज़ के मुतल्लिका फरीकैन पर मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते हैं जिनके जवाबात देने के ये दोस्त पाबंद होते हैं। कानूनी दायराकार के अंदर ये जवाबात भी देने के पाबंद होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ सवालात के बाद अब मसला आता है अगली डेट पर, पेशी पर। अब इन्हीं सवालात पर फरीकैन से मुजाहरा की जाती है, बहस की जाती है और ये गवाहान फरीकैन अब उस बहस में पाबंद हैं कि सवालों के जवाब दें। इस तरह इन्हीं की गवाहान की एविडेंस पर, शहादत पर ही अदालत अपना फैसला सादिर करती है। इसलिए दोस्तों से चाहिए कि वो हक़ाइक़ के मुताबिक ही अपने बयानात दर्ज कराएं ताकि कल कला किसी भी किस्म की गलत बयानी ना हो और ना ही किसी फरीक की हक तलफी हो। मकसद इंसाफ दिलाना होता है, इसलिए गवाहान से गुजारिश है कि इंसाफ दिलाने की गर्ज से आप अपना हिस्सा ज़रूर शामिल करें।
تب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔